हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपने +1 क्लास के केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर प्रॉपरली किया है। इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास में जान लेते हैं कि पहले क्या माना गया और कैसे। तो 400 BC पूर्व, 400 जो ईस्वी स्टार्ट हुई, इनसे 400 ईस्वी पूर्व इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या कहा कि एटम को, यानी कि उसमें उन्होंने क्या बोला, पदार्थ को, मैटर को अगर हम ब्रेक करते जाएं तो एक स्टेज आ जाएगी जिसे उसने बोला परमाणु, जहां तक हम उसे तोड़ पाएंगे। फिर उनके बाद जो आगे जब इसमें डिस्कवरी हुई तो उसलिए बोला गया एटम। और ज़्यादा डिटेल में बताया डाल्टन ने। डाल्टन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि 18वीं सदी तक तो फिलॉसफी के बेस पर ही चलते रहे एटम या जो भी परमाणु है। जब 18th सेंचुरी आई उसमें एक्सपेरिमेंटल किए गए, तब तक तो थियोरेटिकल थे, तो एटम लिया गया स्मॉलेस्ट पार्ट, डाल्टन ने लिया। थ्योरी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। 19th सेंचुरी के एंड तक वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठे थे, यही माना गया था। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी में क्या मिला कि एटम के भी फर्दर सब एटॉमिक पार्ट हैं, जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इस यूनिट में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो थी कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए हमारे क्रुक वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर स्टडी की थी इलेक्ट्रॉन पर मेन क्रेडिट जाएगा जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो एक्सपेरिमेंट किया, एक लॉन्ग डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली। कुछ बुक में ये तुम्हारा 50 सेंटीमीटर की उन मिलेगा, कुछ में 60 मिलेगा, तो 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसको हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे, हाई वोल्टेज। किसी एक टर्मिनल को नेगेटिव मान लो, किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव मान लिया। इसको ऐसे कनेक्ट किया। उसने ऑब्जर्व किया था इसके अंदर कोई भी गैस लेके उसके ऊपर, और जब उसने ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पर मैंने गैस ली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, तो गैसेज हमें पता है बैड कंडक्टर होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन में उसने जो वोल्टेज है बहुत हाई कर दी, कितनी हाई, 5000 से 10,000 वोल्ट भी अगर की तो भी कोई चेंज नहीं मिले, क्योंकि उस वोल्टेज पर भी गैसेस कैसी रहेंगी हमारी, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग ही रहेंगी, कुछ चेंजेस नहीं ऑब्जर्व हुए। फिर उसने यहां पर एक क्या लगा रखा था साथ में, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की हेल्प से उसने इसके अंदर से एयर को निकाला। इसका प्रेशर जो था वो कितना कर दिया, 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया। जब इतना किया तो यहाँ पर कुछ कलर सा ऑब्जर्व हुआ, कुछ रेज ऑब्जर्व हुई कि रे की फॉर्म में उसके अंदर से करंट फ्लो करने लगा जो गैसेस ली थी। अब वो कलर वेरी करेगा या डिपेंड करेगा अपॉन दैट गैस, गैस टू गैस वो चेंज हो गया था कलर थोड़ा बहुत, लेकिन ऑब्जर्व हुआ। और अगर हम इसको फर्दर और डिक्रीज कर दे, 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक तक करें, तब कोई कलर वगैरह कोई रे नहीं दिखी, लेकिन करंट फ्लो होने लगा इसके अंदर से, करंट कंटिन्यू कंडक्ट हुआ। जिसको कैसे ऑब्जर्व किया हमने, कोई फ्लोरोसेंट चीज़ें यूज़ की, फ्लोरोसेंट पेपर वगैरह, तो ग्रीनिश टाइप के जनरली कलर ऑब्जर्व हुआ। अगर जिंक फ्लोरोसेंट यूज़ किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये कहाँ से निकलेंगी, एनोड से, सॉरी कैथोड से, और किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैथोड रेज। पहले कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है, कैथोड टर्मिनल। कौन सा, ये वाला टर्मिनल, ये यहां से निकलेंगी और एनोड की तरफ हमारी जाते जाएंगे। अब जब इसने ये किया, 10⁻⁴ लिया, तो ये देखना था कि अभी भी आ रही है, तो इधर इसने एक होल किया और इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई, तो उसके ऊपर ग्लो आया कि मतलब हाँ इधर रेज आए हैं वो। और इसके ऊपर फिर डीप स्टडी की और इसकी प्रॉपर्टीज लिखी। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज ने ऑब्जर्व की कि जो कैथोड रेज हैं ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब
आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, या ये भी मैंने कह दिया स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चलेगा? उसने क्या किया, इनके पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वो कोई भी हो सकता है, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये मेरे 2 में काम दे जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी शार्प शैडो मिले, दूसरी तरफ क्या मिलेगी, इसकी शार्प शैडो बन जाएगी। जो भी वो हमने रखा है इसकी एक शार्प शैडो बनी। शार्प शैडो होना कैसे प्रूव करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं? सपोज यहाँ आपको थोड़ी मेरी शैडो दिख रही होगी पीछे, कैसे बनती है और क्यों बनी, स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव होता है? अब ये लाइट मुझसे टकराई, जो यहाँ पर जो लाइट टकराई वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी तो ये यहाँ रुकी, जो साइडों से गई वो चली गई। अगर ये बैंड हो सकती तो यहाँ टकराने के बाद जो साइडों से जो भी लाइट गई वो वापस बैंड होती और इस पीछे के एरिया को भी कवर कर लेती, यहाँ शार्प शैडो बनती नहीं। जैसे रिवर के ऊपर डैम सब ने देखे हैं या ब्रिजेज देखे हैं, ब्रिज तो देखे होंगे, डैम तो चलो नहीं देखने का मौका मिला हो कईयों को, ब्रिज सब ने देखे। तो नीचे पिलर होता है, जैसे ही वाटर उस पिलर के इधर टकराता है क्या दूसरी तरफ खाली थोड़े रहता है? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो घूम जाएगा, बैंड हो सकता है। लेकिन लाइट बैंड न्यू बैंड होती है तो उसी पिलर की तरह ये पीछे के एरिया को कवर कर लेती है, शार्प शैडो कभी नहीं बनती। तो लाइट ट्रैवल, ये जो कैथोड रेज है ये ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में, इस शैडो से पता चला। दूसरा उसने ऑब्जर्व किया और जो बताया कि ये मटेरियल से मिलके बनी है, ये कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करती हैं। कैसे? अगर ये लाइट व्हील पैडल हो, कैसा हो? लाइट व्हील पैडल, जब ये इससे टकराएंगे तो इट स्टार्ट रोटेशन, ये घूमने लग जाएगा। तो कोई ना कोई मटेरियल टकराएगा, कोई ना कोई पार्टिकल टकराएगा, इट इज पॉसिबल ओनली इन दैट केस। तो मैकेनिकल वर्क होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीधा पॉइंट लिख रहा हूं कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। वो मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है, कुछ ना कुछ मटेरियल्स हैं उसमें, जो कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे बताएंगे क्या था। तीसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये कैथोड रेज थी जब ये जा रही थी, अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, अगर मान लिया मैंने सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बनाए और ये कैथोड रे आई, तो ये दे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो दे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स इट शोज दे कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन देम, या दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। यहां से पता चल गया। अब एक अगली प्रॉपर्टी क्या है, जिस मटेरियल से पास हुई, मींस जो गैस इसमें हमने ली उसको ये क्या कर देंगे? आयनाइज। दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस गैस से वो निकलेंगी उसको क्या कर देंगी? आयनाइज, मतलब उस पर आयन प्रोड्यूस कर देंगी। क्यों? क्योंकि इन पर नेगेटिव है, वो कैसे हैं? न्यूट्रल थी, तो जो जिसके पास चीज होगी वही दे सकता है, तो नेगेटिव चार्ज उनको देगा। फिफ्थ उसने क्या ऑब्जर्व किया, इनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत हाई है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, अंदर तक धंसने की जो पावर थी बहुत ज्यादा है। अगर मैं कोई थिन फॉयल लूं उसके तो यार पार निकल जाएगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या था इनका? वेरी हाई, बहुत ज्यादा था। सिक्स्थ उसने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि अगर मैं इसके पाथ में कोई हैवी मेटल का पीस रख दूं, क्या रख दूं? हैवी मेटल। हैवी मेटल का मतलब ये नहीं कि वेट में ज्यादा थी, हैवी मेटल का जिसका एटॉमिक मास हैवी है, जैसे टंगस्टन वगैरह इस टाइप की चीज। तो दे प्रोड्यूस, या यहां पर तुम बहुत बार दे लिख दिया, कैथोड रे भी लिख सकते हो। कैथोड रे प्रोड्यूस X-rays when they strike to heavy metal। जब वो हैवी मेटल से टकराएंगे
तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्सरे मशीन होती है उसमें यही प्रोसेस होता है। हमारे जो टेलीविजन वगैरह है ना, पीछे वाले देखे होंगे जो बंद होते थे, आज तो एलईडी आ गए, तो उसमें एक लाइट सी बनती थी ऐसे छोटी सी, क्यों? क्योंकि वो फ्लोरोसेंट वाला काम करता था, यही यूज होती है। उसमें भी पीछे ट्यूब होती है, टेलीविजन वगैरह जो स्क्रीन शो करते हैं, फ्लोरो स्क्रीन्स। ऐसे ही एक्सरे बनाने में भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। फिर हम कोई भी गैस लें, इसके अंदर चेंज करके देखें, तो जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टी यही रहेंगी, इसी टाइप से रहेंगी। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जो कैथोड रे किससे मिलकर बनी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे क्या नेम दे दिया हमने? इलेक्ट्रॉन्स। क्या नेम दिया हमने? इलेक्ट्रॉन्स, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास नेग्लिजिबल हम कर देते हैं, वैसे तो नेग्लेक्ट कर के करीब लेके चल रहे थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल के लें, कोई भी गैस लें, वो एक जैसे होते हैं। तभी तो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबका एक जैसा था। ये यूनिवर्सल है पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन्स, बता सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम कुछ कैथोड रेज के बारे में बताना चाहें तो वो है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो भी था तुम्हें याद होगा, 6th 7th जो भी नंबर है। हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जब ये किसी मटेरियल से टकराएंगे तो उसके मेटल के सरफेस वगैरह को गर्म कर देंगे, तो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। उसके अलावा क्या है, अगर मैं इसको किसी जो हमारी शीट होती है, कौन सी शीट? जो फोटो इलेक्ट्रिक, जो फोटोमेट्रिक जो शीट्स हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स, तो उसको क्या करेंगे? दे अफेक्ट करते तभी तो होता है। जैसे एक्सरे जो हुआ था, इसी से प्रोड्यूस हुई थी, उसमें जो नीचे एक प्लेट से रखते हैं जिस पर हमारा एक्सरे आता है, वो क्या है? फोटोग्राफी प्लेट ही है। तो दे अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी कैथोड रेज की, जो मेन हमने की हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एनोड रेज। एनोड रेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने, ज़्यादातर प्रॉपर्टी तो सिमिलर सी आ जाएंगी। एनोड रेज में सबसे पहले तो उनका ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। अब कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई? कैथोड से। तो ये नहीं कि एनोड रेज एनोड से प्रोड्यूस होंगे। जब हम एनोड रेज की स्टडी करेंगे तो एनोड रेज हमारी प्रोड्यूस हुई बिटवीन कैथोड एंड एनोड समवेयर। वो एग्जैक्ट बीच हो सकता है, बीच से कम, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस गैस से वो निकले उसको आयोनाइज कर दिया। अब गैस कैसी थी? न्यूट्रल। उस पर चार्ज कैसा प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने? नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव भी तो गया ना, वो एक कैथोड रेज की फॉर्म में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो गैस को आयोनाइज किया उसकी वजह से कैथोड और एनोड के बीच में कहीं से प्रोड्यूस होते हैं। तो देयर ओरिजिन इज बिटवीन कैथोड एंड एनोड समवेयर, कहीं पर उनके बीच में ही होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज, दे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बना दें तो दे बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, इट मीन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट एज कंपेयर टू कैथोड रेज काफी कम होगा। कैथोड रेज के केस में हमने बताया गैस को आयनाइज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट से बने ही हैं। कैथोड रेज के केस में बाकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक ये इसी टाइप से सिमिलर आएंगी, लेकिन वहां पर क्या था, वो यूनिवर्सल पार्टिकल था, कोई भी गैस लिए एक जैसा आया। बट जो एनोड रेज है ये अगर हम गैस चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, गैस टू गैस डिफर करेंगे। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने क्या बोला, प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो
डिफरेंट गैस का डिफरेंट होगा। ओके, अब इसके केस में कैथोड और एनोड रेज की मेन प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। एनोड में जो प्रोटॉन वाइज का मास नियरली इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के मास के, बता सकते हैं हम। तो हमने कैथोड एनोड रेज कर ली, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किया है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सी चैडविक ने उसको डिस्कवर किया था। न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, वो काफ़ी लेट डिस्कवर हुआ था इनके, पहले तो इन्हीं के ऊपर मॉडल्स बनाए गए थे। तो कल हम पढ़ेंगे इनके ऊपर जो मॉडल्स हैं, जैसे जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोहर मॉडल्स हैं, तो उनमें से 2 मॉडल कल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे चलता जाएगा।